जैसे ही हमने उस खौफनाक गुफा में कदम आगे बढ़ाया, अचानक हर तरफ से ढेर सारे चमगादड़ों ने हम पर हमला बोल दिया। घबराइए मत, ये चमगादड़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस वक्त मैंने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में सारे चमगादड़ों का सफाया हो गया। फिर मुझे पता चला कि वो कोई आम तलवार नहीं थी। अब हमें किस तरफ जाना है हमजाद? वो देखिए मालिक, वो रहा तारिक। आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। हमारे सामने हमारा दुश्मन नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक तेज धार वाला खंजर था जो शैतानी रोशनी से चमक रहा था। वो किसी शैतानी शक्ति से बातें करने में मशरूफ था। वहीं एक तरफ शाजिया और अली एक मजबूत पिंजरे में कैद थे। यकीनन वो शाजिया और अली की बलि देने की तैयारी कर रहा था। हमजाद, जैसे ही मैं अली और शाजिया को आजाद करूं, तुम दोनों बिना देर किए तारिक पर हमला कर देना। हमें इसे खत्म करना ही होगा। ठीक है मालिक। मैं धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी तारिक की खौफनाक आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। तो तुम यहां तक पहुंच ही गए। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से यहां तक पहुंच जाओगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा? ये सब मेरी ही चाल थी। तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मेरी मर्जी से पहुंचे हो। पर तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? नहीं, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे हमजाद की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो अभी अपने बेटे को लेकर यहां से चले जाओ। बस हमजाद को मुझे सौंप दो। छुपने से कोई फायदा नहीं है हमजाद, बाहर आओ। मैं जानता हूं तुम और सुल्ताना भी यहीं छिपे हो। अब हम क्या करेंगे हमजाद? वो जानता है कि हम यही हैं। चलो मेरे साथ। सुल्ताना को देखकर शाजिया बेचैनी से उछल पड़ी। वो अपनी बेटी से उतना ही प्यार करती थी जितना कि मैं अली से। सुल्ताना, अम्मी, अम्मी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम सब मिलकर आपको यहाँ से छुड़ा लेंगे। माँ बेटी का मिलन बहुत ही जज्बाती था। शाजिया की नजरों में मैं उस वक्त एक नेक इंसान था, इसलिए उसने मुझे शुक्रिया कहा। तुम्हारा शुक्रिया असलम। ओह, तो तुम दुश्मन अब दोस्त बन गए। खैर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। असलम, जल्दी अपने हमजाद को मेरी तरफ भेजो। उसे हुक्म दो कि वो जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम बनकर रहे। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। तो ठीक है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूं। तारिक ने तलवार उठाई और अली की तरफ बढ़ गया। जल्दी करो, नहीं तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। रुक जाओ, मैं खुद को, अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन इन सबको जाने दो। नहीं नहीं, शाजिया और उसकी बेटी यही रहेगी। अली और असलम मेरे कुछ काम की नहीं है। ये दोनों यहां से जा सकते हैं। नहीं, मैं हमजाद के बिना कहीं नहीं जाने वाला। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे मालिक, मुझे जाने दीजिए। हमजाद ने खुद को तारिक के हवाले कर दिया और फिर तारिक ने अपनी छड़ी उस पिंजरे की तरफ दिखाई तो पिंजरा अपने आप खुल गया। जाओ, ले जाओ अपने बेटे को और दोबारा यहां दिखाई ना देना, समझे? तारिक की बातें सुनकर एक पल के लिए लगा जैसे सब खत्म हो गया, मगर मुझे मालूम था यह सिर्फ हमजाद की एक चाल है। जैसे ही मैं तारिक से थोड़ा दूर हुआ, हमजाद ने बिजली की रफ्तार से उस पर हमला कर दिया। उसका वार इतना शक्तिशाली था कि एक पल के लिए तारिक भी चौंक गया। सुल्ताना, शाजिया को उस पिंजरे से बाहर निकालो, जल्दी। पकड़ो उन्हें। तारिक के वार से हमजाद बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसकी ताकत तारिक की शैतानी ताकतों के सामने कमजोर पड़ती जा रही थी। लेकिन तभी
अचानक एक जोर का धमाका हवा में गूंज उठा और तारिक चट्टानों से जा टकराया। तारिक, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी तारिक की नजर सुल्ताना पर पड़ी, जो एक तरफ अकेली खड़ी थी। वो तुरंत उठकर सुल्ताना के पास पहुंच गया और सुल्ताना की गर्दन पर खंजर रख दिया। उससे पहले मैं इस लड़की को मार दूंगा। अगर अपनी बेटी को सही सलामत चाहती हो तो मुझे अपनी सारी कुव्वतें दे दो, अभी के अभी, वरना सुल्ताना को मरने से कोई नहीं बचा सकता। छोड़ो मुझे, शैतान! हमारी आंखों के सामने वो सुल्ताना को तड़पा रहा था, लेकिन मैं और मेरा हमजाद तारिक की ताकतों के आगे मजबूर थे। उसकी चीखें सुनकर शाजिया का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। तारिक, तू मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। तुझे ऐसी मौत मिलेगी कि तेरा दज्जल भी कांप उठेगा। तेरी रूह हमेशा के लिए अजाब भुगतने को मजबूर हो जाएगी। सुल्ताना की चीखें गुफा में गूंज रही थी। मैं ये सब सह नहीं पा रहा था। मेरे एक इशारे पर हमजाद ने अली को सुरक्षित तौर पर गुफा के बाहर कहीं दूर छोड़ दिया और जैसे ही वो वापस लौटा, बिना किसी देरी के उसने एक बार फिर तेजी से तारिक पर हमला कर दिया। तारिक, छोड़ दो उस बेकसूर बच्ची को। तू मुझे रोकेगा? देखता हूँ तुझमें कितनी ताकत है। तारिक ने अपनी जादुई छड़ी हमजाद की तरफ की और एक शैतानी मंत्र पढ़ा, जिसके बाद हमजाद जोर जोर से चीखने लगा और जमीन पर तड़पने लगा। मालिक! 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 हमजाद कमजोर हो रहा था और उसके साथ ही मेरा जिस्म भी ठंडा पड़ने लगा। मुझे ये समझ आया कि मेरा यह शरीर तब तक ही जिंदा है जब तक मेरा हमजाद मेरे साथ है। मालिक, मुझे बचाइए! छड़ी! मैं हमजाद की बात समझ चुका था। तारिक की असली ताकत उसकी जादुई छड़ी में थी, लेकिन मेरी हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि एक कदम भी चलना मुश्किल लग रहा था। इसी बीच अचानक शाजिया गायब हो गई। मैं बेचैनी से उसे इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी एक जहरीला सांप तारिक की जादुई छड़ी पर जाकर फन मारकर बैठ गया। वो सांप कोई और नहीं, शाजिया थी। उसने एक झटके में अपना सारा जहर तारिक की गर्दन में उतार दिया। तारिक का बदन देखते ही देखते तड़पने लगा और उसकी जादुई छड़ी हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई। शाजिया, तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तारिक अपनी जादुई छड़ी लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, हमजाद ने तारिक को हवा में ही उल्टा लटका दिया और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। इससे पहले कि तारिक उठकर बैठ पाता, शाजिया ने उस पर जोरदार वार कर दिया। मजा आया? डर लग रहा है? तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तभी शाजिया बिजली की तरह मेरे सामने आई और फिर उसने एक झटके में तारिक के वार को नाकाम कर दिया। तारिक गुस्से से बिलबिला उठा, लेकिन अब उसकी ताकत उसका साथ नहीं दे रही थी। तेरी सारी कुव्वतें उस छड़ी में है ना? अब तू देख। शाजिया ने उस छड़ी को जमीन पर पटक दिया, जिससे उस छड़ी पर लगी खोपड़ी टूट गई। छड़ी के टूटते ही तारिक की आंखों के सामने उसकी सारी कुव्वतें निस्तो नाबूद हो गई। बहुत शौक है ना तुझे दूसरों की कुव्वतें छीनने का? अब तुझे मैं वो मौत दूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पल भर में तारिक के सामने अनगिनत जहरीले सांप आ गए। वो सांप उसके जिस्म पर रेंगने लगे और तारिक की चीख एक भयानक गूंज बनकर हवाओं में घूमने लगी। हमजाद, ध्यान रहे, इसके जिस्म का एक तिनका तक बच न पाए। जी मालिक। हमजाद ने तारिक के जिस्म को आग लगा दी। देखते ही देखते वो भयानक रूप से राख बन गया। इसके बाद शाजिया ने सुल्ताना को गले लगाया। शाजिया, मैं जानता हूं मैंने जाने अनजाने में कई गलत काम किए,
लेकिन अब मैं वो असलम नहीं रहा। मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है असलम। अब तुम अपने परिवार के साथ बिना किसी खौफ के जी सकते हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसके बाद मैंने हमजाद से अली को लाने के लिए कहा और फिर हमजाद हम दोनों को घर ले आया। रजिया अपने बेटे को देखकर जज्बाती हो गई और रोने लगी। मैंने रजिया को बताया कि हमें अब शाजिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है और अब कोई हमारा दुश्मन नहीं रहा। अब हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये सुनने के लिए मेरे कान सालों से तरस रहे थे। हाँ रजिया, अब सब कुछ अच्छा होगा। मैं, तुम, अली और हमजाद, हम सब मिलकर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे और लोगों का भला करेंगे।